अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शुएब ट्रिक्स। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो में बात कर लेते हैं ज़ू एयर ड्रॉप के हवाले से। इसकी प्राइस क्या आएगी, प्राइस के हवाले से, और इसके आपने टोकन कहाँ से चेक करने हैं और इनको आपने सेल कैसे करना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को जो है ना कूकॉइन का बताता जाऊँ। कूकॉइन को क्या करना है, आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो है ना आपके पास ये डैशबोर्ड आ जाएगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले ये जो ऑप्शन आ रहा है ना लास्ट में असिस्ट का, आपने क्या करना है, इसको इस पे चूज़ करना है। असिस्ट पे आने के बाद जो है ना आपने ऊपर देखना है, यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे, ये देखें फंडिंग का ऑप्शन। तो आपने क्या करना है, फंडिंग पे क्लिक करना है। फंडिंग पे क्लिक करना है, जैसे ही करेंगे ना तो आपके पास यहाँ पर टोकन शो हो जाएंगे फर्स्ट ऊपर ये देखें। तो चाहे आपने एक चीज़ का ख्याल करना है, ये जो ऑप्शन आ रहा है ना ये वाला, तो आपने जो है ना इसको ऑफ़ ही रहने देना है। अगर आप इसको ऑन करेंगे तो हाइड स्मॉल बैलेंस, यानी कि आपका बैलेंस जो है ना हाइड हो जाएगा। तो आपने इसको ऑन ही रखना है। तो टोकन आपने यहाँ से चेक करना है। तो अब आपने इसको सेल कैसे करना है कूकॉइन एक्सचेंज पे। तो ट्रेड में आपने आना है, ये जो ट्रेड का ऑप्शन आ रहा है ना दरमियान में ये वाला, तो आपने यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद जो है ना ऊपर सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो BTC USDT लिखा हुआ है ना, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपने सर्च में आकर जो है ना आपने ज़ू को सर्च कर लेना है। जैसे ज़ू को सर्च करेंगे ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको ये बताता जाऊँ कि अभी जो है ना इसकी लिस्टिंग जो है ना आज पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5 बजे होगी। तो अभी इसकी लिस्टिंग का कुछ टाइम पड़ा है, इसी वजह से जो है ना कूकॉइन में ये ऑप्शन अभी नहीं आ रहा, बट ये एक्सचेंज में जो है ना ऐड हो चुका है। तो आपने जो है ना ज़ू को सर्च करके यहाँ पर आपने ये कर लेना है। तो आपने यहाँ पर सेल करना है। सेलिंग का तरीका जो है ना मैं आपको बेटगेट के मेन में बताऊंगा कि आपने इसको सेल कैसे करना है। बाकी सब एक्सचेंजेस का सेम ही होता है। तो कूकॉइन पे आपने चेक कैसे करना है और सेल आपने ऐसे करना है। चलो यहाँ पर मैं बताता हूँ आपने क्या करना है। सेल पे आना है। सेल पे आने के बाद जो है ना आपने लिमिट ऑर्डर को सिलेक्ट करना है। जो भी एक्सचेंज हो आपकी, आपने सब में लिमिट करना है, मार्केट आपने नहीं करना। लिमिट में ये फ़ायदा है कि देखिए प्राइसेस जो है ना काफ़ी अप एंड डाउन होती हैं जब लिस्टिंग टाइम होता है ना स्टार्ट में। तो लिमिट से ये फ़ायदा है कि आप अपनी मर्ज़ी की प्राइस जो चल रही होती है ना यहाँ पर, तो वो आप चूज़ करके कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस काफ़ी डाउन एक ही दाम से होती है और अप भी एक ही दाम से होती है। हो सकता है आपकी जो है ना सेल लो प्राइस में हो जाए। तो आपने फ़र्स्ट लिमिट करना है। यहाँ लिमिट पे क्लिक करके आपने लिमिट को चूज़ करना है, और चूज़ करने के बाद आपने क्या करना है, ये जो सेकंड ऑप्शन है ना यहाँ वाला, तो आप यहाँ पर आपने क्या करना है, अपनी प्राइस को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे 0.2 मैं राइट कर रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, इसको करने के बाद जो है ना आपने ये जो ऑप्शन आ रहे हैं ना ये देखें 25, 50, 75 एंड 100, आपने क्या करना है यहाँ पर 100 करना है। 100 सेलेक्ट करने के बाद जो है ना ये आपने नीचे सेल का ऑप्शन है, सेल पे क्लिक करेंगे, आपके टोकन जो है ना सेल हो जाएंगे। तो कूकॉइन का ये हो गया। अब मैं आप लोगों को जो है ना गेट आईओ को बताता हूँ। गेट आईओ पे आपने कैसे करना। तो ये मेरी गेट आईओ जो है ना ओपन हो चुकी है। अगर आपके इसमें टोकन पड़े हुए हैं तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ये लास्ट में जो ऑप्शन है असिस्ट का, यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद जो है ना आपके सपोर्ट में चले जाना है। ये जो ऊपर ऑप्शन आ रहा है ये सपोर्ट वाला, यहाँ पर आने के बाद जो है ना यहाँ पर आप देखेंगे आपको टॉप पे जो है ना टोकन शो हो जाएंगे। तो आपने इनको आप सेल कैसे करना है, फिर आपने वहीं अगेन ट्रेड में आना है। जिस भी एक्सचेंज में आपने सेल करना हो ना, आपने ट्रेड में आना होता है और सपोर्ट को सिलेक्ट करना है। सपोर्ट को सिलेक्ट करने के बाद जो है ना आपने यहाँ पर सर्च करना है। सर्च में आकर यहाँ पर आपने ज़ू को सिलेक्ट करना है। ज़ू को सिलेक्ट करने के बाद जो है ना आपके पास यहाँ पर ज़ू आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पर आपके पास जो है ना प्राइसेस शो हो जाएंगी 5 बजे, क्योंकि लिस्टिंग टाइम 5 बजे। तो आपने क्या करना है, लिमिट करना है फर्स्ट। सेकंड आपने क्या करना है, यहाँ पर प्राइस को चूज़ करना है। जैसे अभी प्राइस आपने कैसे चूज़ करनी है, जैसे अभी आप समझ लीजिए ज़ू की प्राइस है, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, अभी 0.93 चल रही है, तो आपने क्या करना है 0.92 कर लेना है, ठीक है ना। और ये करने के बाद आपने ये जो लाइन है ना ये वाली, तो आपने इसको क्या करना है, फिल करना है 100% पर। फिल करने के बाद आपने क्या करना है, ये जो सेल यहाँ पर सेल पे आकर, अच्छा एक चीज़ का ख्याल रखना है, ये जो ऑप्शन आ रहा है ना ऊपर, ये बाय का है, ये सेल का है। तो आपने क्या करना है, सेल को चूज़ करना होता है। सेल को चूज़ करने के बाद आपने लिमिट करना है और प्राइस आपने यहाँ पर इंटर करनी है। फॉर एग्जांपल मैं ये कर रहा हूँ, तो इसको लाइन को फिल करूँगा। फिल करने के बाद मैंने जो है ना इसको, ये जो सेल का ऑप्शन आ रहा है ना नीचे, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर दूँगा। जैसे ही क्लिक करूँगा मेरे टोकन जो है ना सेल हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर आपको जो है ना ये जो जगह आ रही है, यहाँ पर आपको टोकन शो हो जाएंगे ज़ू के, कितना आपके पास टोकन है, तो यहाँ पर भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो आपने इस तरह करना है। अब आपको मैं मेन जो है ना गेट आईओ पे बेटगेट ही पे बताता हूँ, क्योंकि बेटगेट पे काफ़ी मेंबर्स ने जो है ना विड्रॉवल लगाया था मेरी कम्युनिटी से। तो ये मेरी बेटगेट एक्सचेंज ओपन हो गया है। फिर आपने क्या करना है, ये असिस्ट में आना है। असिस्ट में आने के बाद जो है ना आपने ये असिस्ट चूज़ करने के बाद आपने क्या करना है, ये जो सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है ना ये वाला, बेटगेट एक्सचेंज में बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ये सपोर्ट में आना है। सपोर्ट में आने के बाद जो है ना ये टॉप पे आपको जो है ना यहाँ पर टोकन शो हो जाएंगे कि कितना आपके पास है।
तो टोकन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, इनको सेल करना है। सेल के लिए आपने ट्रेड में चले आना है। ट्रेड में आने के बाद आपने क्या करना है, ये जो सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है ना ऊपर ऊपर आप देखें ये वाला, इसको आपने सपोर्ट में रहने देना है। तो उसके बाद आपने ये देखें जू, यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। अगर BTC जो भी है आपके पास, आपने क्या करना है ZOO जू को सर्च करके आपने क्लिक कर देना है। तो ये देखें मेरे पास ओपन हो गया है। तो अभी लिस्टिंग जो है ना इसकी 5 बजे है, तो इसी वजह से अभी जो है ना इसकी प्राइसेस वगैरह नहीं आ रही। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है ना आपने ये जो सेल का ऑप्शन है ना यहाँ पर, इसको आपने चूज़ करना है। सेल पे आना है। सेल पे आने के बाद आपने इस लिमिट ऑर्डर को जो है ना इसी तरह ही रहने देना है। अगर मार्केट हो तो आपने लिमिट करना है। अभी मैंने बताया है कि लिमिट इसी वजह से करना है, प्राइसेस अप डाउन होती हैं तो हम अपनी मर्ज़ी से जो है ना इसको सेल करेंगे। तो आपने अब क्या करना है, ये जो सेल प्राइस लिखी हुई है ना यहाँ पर अपनी प्राइस को सिलेक्ट करना होता है। जैसे 0.02 मैंने समझ लें इस प्राइस में सेल करना है, और यहाँ पर आपको प्राइस शो हो जाएगी। ये नहीं है अपनी मर्ज़ी से आपने बड़ी लगा देनी है, जो इधर प्राइस शो होगी वही आपने करना है, ठीक है ना। इधर वो जो प्राइस आपको शो हो रही है वो बिग आ रही है इधर, तो आपने उधर यही लिखना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 0.025 चल रही है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर 25 लिखना है। अगर 25 से 30 तक चली गई है तो आपने 30 लिखना है। और उसके बाद आपने क्या करना होता है, ये जो लाइन आ रही है ना ये वाली, तो इसको आपने फिल करना होता है पूरा कंफर्म। जैसे ये देखें मेरी सेल पूरी हो गई है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे टोकन शो हो रहे हैं और यहाँ पर मैंने अपनी प्राइस फिक्स की है और ये लिमिट को मैंने लिमिट ही चूज़ किया है। तो अब इसके पे अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता जाऊँ, अभी मैं फिल भी कर लेता हूँ। जैसे मैंने 0.030 पे सेल करना है, तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो ऑप्शन आ रहा है ना सेल वाला, तो मैंने सब कुछ फिक्स कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, सेल पे क्लिक कर दूँगा और कन्फर्म पे क्लिक कर दूँगा। जैसे ही कन्फर्म पे क्लिक कर दूँगा ना, तो अब मेरा ये जो है ना ऑर्डर ये लग चुका है। तो जैसे ही इसकी 5 बजे लिस्टिंग होगी, अगर प्राइसेस यही आई जो मैंने चूज़ किए तो मेरे ऑटोमेटिक सेल हो जाएंगे। बट आपने जो क्या करना है, 5 बजे ये सब आपने सेटिंग करनी है। 5 मिनट पहले आपने सेटिंग करके बैठ जाना है। जैसे ही इसकी सेलिंग स्टार्ट हो आपने फौरी इसको सेल कर देना है, वेट नहीं करना है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है क्योंकि इसकी प्राइसेस जो है ना इतना अच्छी नहीं आएगी। तो प्राइस के हवाले से मैं बताता जाऊँ, मैंने स्टार्ट में भी कहा था कि प्राइस इसके बताऊंगा आपको किस तरह आएगी। देखें इसकी जो कम्युनिटी के हिसाब से और इसकी जो टोकन की मार्केट कैप है ना उस हिसाब से, तो जैसे अभी मेरे पास ये 57,000 टोकन है ना, तो मुझे उम्मीद है कि इसकी मुझे जो है ना $7 से $8 प्रॉफिट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इसकी इतनी प्राइस आ सकती है। इसकी 5 से लेकर $7 तक मुझे प्रॉफिट हो सकता है मेरे टोकन के हिसाब से, जो मेरे टोकन हैं 57,000। तो अगर आपके पास टोकन है 40,000 तो आपके पास इंशाल्लाह $4 से $5 का प्रॉफिट हो जाएगा, $6 का प्रॉफिट हो जाएगा। और इस पे हमने काम कितना किया था, सिर्फ 1 मंथ हमने काम किया था। तो अगर 1 मंथ में हमें इतना प्रॉफिट हो जाता है तो कोई इतना जो है ना ये बुरा प्रोजेक्ट नहीं था। बाकी इसके हवाले से सब कुछ मैंने बता दिया है। अगर फिर भी आप लोगों के माइंड में कोई भी इशू, कोई भी सवाल आता है तो आप जो है ना इसी वीडियो के बायो में जो है ना मैं अपने ग्रुप का व्हाट्सएप ग्रुप का जो है ना चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप जो है ना एक तो ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसमें आपको जो है ना डेली इन्फॉर्मेशन, एयर ड्रॉप की, टेस्टनेट, डीपेन सब कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो है ना मुझे वहीं से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, इनबॉक्स भी कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा आपका जो है ना जो भी क्वेश्चन होगा उसको इंशाल्लाह सॉल्व करूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।